Now let's talk about those historical events that form the basis of this story. उन ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं जो कि इस कहानी का आधार बने। सो सबसे पहले तो देश की आजादी, पर उसके साथ ही देश का बंटवारा, देश का विभाजन। Another country named Pakistan was carved out of India, as we all know. और उसके साथ ही क्या शुरू हो गया कि जो मुस्लिम्स जो भारत में रहते थे, दे स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान बन चुका था वहां पर जो हिंदूज और सिख्स थे, दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स इंडिया। उन्होंने भारत आना शुरू कर दिया। सो इसमें जो आम लोग थे उनको बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी। दे हैड टू लीव देयर होम्स बिहाइंड एंड दे हैड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। आपने देखा होगा कई फोटोज में जहां पर की ट्रेन्स की इवन छतों पर भी लोग बैठे हुए हैं। इतना ज्यादा डर का माहौल है, इतना पैनिक है कि किसी तरह से निकले। और इसी तरह से पीपल कुछ लोगों ने तो पैदल चलना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड मूविंग इन कॉलम्स। कॉलम क्या होता है, जो कि में एक वर्ड आता है। कॉलम क्या होता है, जब लोग एक सिंगल लाइन में चल रहे हैं, जैसे बैलगाड़ियां भी एक के पीछे दूसरी एक कतार में। खास तौर पर कब, जब लोग एक जगह को छोड़ रहे होते हैं तो सेफ्टी की वजह से वो इकट्ठे चलते हैं काफिले मिलाकर। सो इस तरह से लोगों ने कॉलम्स में मूव करना शुरू कर दिया। अब प्रॉब्लम कब बहुत ज्यादा बढ़ गई, जब जो काफिले थे दोनों साइड्स पर जब उन पर हमले होने शुरू हो गए। जो शरारती अंसर थे, जो खराब लोग थे, उन्होंने काफिलों को अटैक करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो दुख तकलीफ उठा रहे थे वो कौन थी? जो औरतें थी, जो लड़कियां थी, क्योंकि जब काफिले पर अटैक होता था तो उनको अगवा कर लिया जाता। दे वुड बी अबडक्टेड, दे वुड बी किडनैप्ड। सो जिसकी वजह से तो कई बार हमने ये भी पढ़ा है कि जो जब भी काफिले पर अटैक होता था तो जो परिवार का मुखिया होता था, जो कि फादर या जो ब्रदर होता था, वो अपने हाथों से अपनी घर की लड़कियों को मार देते थे, इसलिए कि अब उनको पता होता था कि आगे द गर्ल वुड मीट अ फेट वर्स देन डेथ। सो इस तरह का उस समय माहौल चल रहा था। सो जो हम कहानी पढ़ेंगे उसमें भी ज़ैनब के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। ज़ैनब एक 17 साल की 17-year-old मुस्लिम लड़की थी ज़ैनब, जो कि भारत में राजस्थान में रहती थी, किसान परिवार को बिलोंग करती थी, जो इसके